नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। गुजरात का सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका जहां आमतौर पर कम ही बारिश होती है, लेकिन इस बार सितंबर के महीने में गुजरात के सौराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जी हां, सौराष्ट्र के जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर में 24 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब सवाल यह है कि गुजरात का जो इलाका सूखा क्षेत्र कहा जाता हो, वो 24 घंटे में पानी पानी कैसे हो गया? आखिर सौराष्ट्र में अगस्त के मुकाबले इस महीने 4 गुना से ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? गुजरात जल प्रलय का सामना कर रहा है। ऐसी तबाही झेल रहा है जिसे सिर्फ जल प्रलय ही नाम दिया जा सकता है। गुजरात में नदियां और डैम उफान पर हैं। शहरों की सड़कों पर गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। हजारों जिंदगियों पर बनाई है, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना और नौसेना से लेकर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात में बारिश से जो हालात बने हैं, उसे संभालना स्थानीय प्रशासन के बस के बाहर हो गया है। गुजरात में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र इलाके में हो रहा है, जिसके जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ का हाल बेहाल है। गुजरात पर क्या गुजर रही है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप जूनागढ़ चलिए। गुजरात के जूनागढ़ में आपको चारों तरफ पानी दिखेगा। नदी नाले हो या फिर सड़क, आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आप जूनागढ़ की तस्वीर देखिए, जिसके नीचे बहता पानी लोगों को डरा रहा है। जूनागढ़ में बांध से छोड़ा गया पानी शहरों में घुस रहा है और हादसे की वजह बन रहा है। ये कार देखिए, जो पुल के नीचे पानी का शिकार बनी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। कार से निकलता पानी बता रहा है कि ये गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, जिसे क्रेन के सहारे निकाला गया। इस कार को निकालने के लिए राहत और बचाव टीम का एक सदस्य इस पुल के नीचे गया, जिसने कार को क्रेन की रस्सी से बांधा, तब जाकर ये बाहर निकल सकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार में कौन बैठा था, ये कार कैसे पुल के नीचे गिरी, तो अब उसका जवाब सुनिए। यह हादसा जूनागढ़ के आनंदपुर मेकी में हुआ, जहां इस कार को चलाने वाला ड्राइवर डैम के पुल से गुजर रहा था। तभी अचानक ऐसा सैलाब आया कि ड्राइवर पुल के ऊपर ही कार छोड़कर चला गया। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात में सितंबर के पहले 15 दिनों में पिछले महीने के मुकाबले तकरीबन 4 गुना बारिश हो चुकी है। गुजरात में पिछले महीने 65.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि सितंबर के आधे महीने के अंदर ही 219.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसी का नतीजा है कि जूनागढ़ की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जूनागढ़ में गाड़ियां फिर भी सड़कों पर चल रही हैं, लेकिन राजकोट में तो गाड़ियां अचानक आए पानी में बुरी तरह फंस गई हैं। ये राजकोट की रेया सड़क है, जो बारिश के बाद नदी बन गई। बारिश का पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की ये वैगनआर किसी तरह से पानी के बहाव के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन काले रंग की कार बहते हुए पीछे आती है। कुछ ही मिनट बाद ये सफेद रंग की गाड़ी दूसरी कार के साथ बहकर दूर चली जाती है। राजकोट में सड़कों पर भरे पानी में अच्छी खासी गाड़ियों ने दम तोड़ दिया। ये देखिए, अब राजकोट की रिहायशी बस्ती का भी वीडियो देख लीजिए, जहां पूरी बस्ती सैलाब का शिकार हो गई। ऐसे में मूसलाधार बारिश के दौरान ही यहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। छोटे छोटे नाले जो कॉरपोरेशन ने ढो दिए हैं, तो उसकी वजह से ये नाले सब दब गए हैं
और उसका पानी जगह नहीं मिलने से हमारे घर में घुस आया है। तो ज्यों कहती हूँ, हम जान बचाने के लिए हमने फर्स्ट फ्लोर पे अपने आश्रय ले लिया है, लेकिन पानी बहुत घर में घुस आए हैं। बहुत जगह पे अभी राजकोट में लगातार 22 घंटे से बारिश शुरू है और बहुत सारे इलाकों में पानी घुस चुका है। हमारे घर में भी पानी घुस चुका था, लेकिन अभी हम लोग ऊंची जगह पे आ गए, सभी सेफ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बाइक और सब अभी और डूब गया है। राजकोट की इस हालत के लिए तेज बारिश के अलावा यहाँ का न्यारी बांध भी जिम्मेदार है, जिससे छोड़ा जा रहा पानी खेतों गांव से होता हुआ शहर के निचले इलाकों को डुबो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र हालात आगे भी बने रह सकते हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जामनगर में विद्या और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी वहां पर कल बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाका है यानी कि जामनगर, वहां पर पहुंचे और लोगों से उन्होंने बातचीत की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। गुजरात में बारिश का सबसे ज्यादा कहर उसके जामनगर जिले पर टूटा है, जहां अचानक आए पानी ने लोगों को बंधक बना लिया। गुजरात में बाढ़ और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं सड़कों पर पानी का बहाव इतनी तेज है कि उसे पार करना करीब करीब नामुमकिन है। जामनगर में रिहायशी इलाका पूरी तरह पानी की चपेट में है और लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को इस सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ये देखिए एनडीआरएफ का ये बचाव कर्मी कैसे इस महिला को सीढ़ी पर सरकते हुए सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और बचने का यही रास्ता है। लेकिन ये काम कितना कठिन है उसे आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। एनडीआरएफ के इस कर्मचारी को एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ा, जो रस्सी को पकड़कर अपने काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन जिस सीढ़ी के सहारे ये सारा राहत और बचाव का काम किया गया, उसे लगाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को अपनी जान पर खेलकर इस घर के अंदर तैरकर जाना पड़ा। ये देखिए, एक बार घर के अंदर पहुंचने पर इस सीढ़ी को लगाया गया। इस तरह दो घरों के बीच एक अस्थायी पुल बनाया गया, जिसने बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। भारी बारिश से जामनगर के 18 में से 17 बांध 24 घंटे के अंदर ही उफरने लगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सोमवार को 24 घंटे के अंदर जामनगर, कालापन, जाम जोधपुर में 25 इंच पानी बरस गया। वहीं राजकोट में 13 इंच और जूनागढ़ में 18 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की 15 टीमों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया। एनडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स और नेवी भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। आपके सामने ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन का जबरदस्त वीडियो है। ये काफी वायरल हुआ। ये जामनगर के नागेश्वर इलाके के खेड़ियार मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ 4 लोग फंस गए थे। चारों तरफ सैलाब होने से प्रशासन की लोगों तक पहुंचने की कोशिश बेकार साबित हो रही थी। वक्त निकलता जा रहा था, ऐसे में कुछ भी हो सकता था। इसीलिए वायुसेना ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को बचा लिया। ये देखिए कैसे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और उसने देखते ही देखते लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की लाइट भी जली हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, लेकिन देवदूत बनकर आए एयरफोर्स के जवानों ने इन 4 लोगों को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। खुद जामनगर के कलेक्टर ने इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि 4 लोगों की जान बचाने पर जिला टीम को खुशी हो रही है। जामनगर के हालात को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री सीधे बाढ़ प्रभावित जिले पहुंचे और उन्होंने जामनगर के धुआव गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस वक्त हम धुआव गांव में हैं। ये जामनगर का वो इलाका है जहां पर कि पानी काफी ज्यादा भर गया था और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस समय यहां पर आए हैं, लोगों से खुद चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी मदद वो देना सरकार की तरफ से दे सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जामनगर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे होगा, जिसके बाद राहत पैकेज को लेकर चर्चा होगी। પશુધનને પણ ખૂબ મોટું નુકસાન અનિયમિત થયું છે। ખેતીની સાથે સાથે એનો પણ સર્વે કરવાનું કીધું છે। એનો પણ સર્વે થઈને આવશે એટલે એની પણ જે સરકારી રીતે જે મદદ પહોંચાડવાની છે એ પહોંચાડીશું। गुजरात के जामनगर में सामान्य से ज्यादा बारिश ने पूरे इलाके को काट दिया है। ये राजकोट जामनगर मेन हाईवे की तस्वीर है, जिस पर आप बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी को देख सकते हैं। जामनगर राजकोट का हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सोमवार को राजकोट में जो तेज बरसात हुई थी उसकी वजह से ये जो आप नदी देख रहे हैं
ये इस वजह से है क्योंकि राजकोट में जो बरसात हुई उसका पानी जो आजी डैम है वो उसमें ज्यादा भरा और उसके बाद ये वहां पे गेट्स खोल दिए गए और इसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे पानी भर गया। ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये तकरीबन 20-25 साल पुराना बताया जाता है और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल क्योंकि इसके ऊपर 10 फीट का पानी था और वो सारा क्योंकि इसके काफी ज्यादा फोर्स से बह रहा था तो ट्रैफिक तो रोक दिया गया था, लेकिन अब इसके हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल यहाँ पर ग्राम रक्षक दल, ये जो आप देख रहे हैं खाकी वर्दी में, ये सब ग्राम रक्षक दल के लोग हैं जो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरे। लेकिन पानी ने सिर्फ जामनगर के लोगों की मुसीबत खड़ी नहीं की है, पोरबंदर भी इसके निशाने पर है, जहाँ पानी ने चुपचाप लोगों के घरों को घेर कर उन्हें चौंका दिया। पोरबंदर का ये ऐसा ही घर है जिसके चारों तरफ पानी है और घर की पहली मंजिल तकरीबन डूब चुकी है। जब इस घर में फंसे लोग हिम्मत हारने लगे तो देवदूत के रूप में एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उसने मकान की छत पर फंसे इन चारों लोगों को बचा लिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। सोचिए अगर एनडीआरएफ के जवान इस सैलाब को चीरते हुए इस घर तक नहीं पहुंचते और रस्सी और ट्यूब और अपनी ट्रेनिंग के दम पर इन चारों लोगों को नहीं बचाते तो इन लोगों का क्या होता। लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगातार अपने फर्ज को पूरा कर रही है। बाढ़ से बेहाल गुजरात को लेकर मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अमरेली के मछुआरों को समुद्र में न जाने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ स्थानीय प्रशासन ने 600 मछुआरों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। जामनगर से विद्या और गोपी गहंगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मैदानों से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों तक मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से दर्जनों रास्ते और हाईवे बंद हो चुके हैं। मसूरी के मशहूर केम्प्टी फॉल में ऐसा उफान आया कि 200 सैलानियों को एकदम से रेस्क्यू करना पड़ा। पहाड़ों पर कुदरत की मार, दरक रहे पहाड़, जाम हो रहे रास्ते, बारिश के बाद लैंडस्लाइड की मार। मसूरी के केम्प्टी फॉल का ये रौद्र रूप दिखा रहा है कि इन दिनों उत्तराखंड में बारिश ने क्या हाल कर रखा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद केम्प्टी फॉल में अचानक पानी बढ़ गया। वक्त रहते पुलिस को यहां से करीब 200 सैलानियों को आनन फानन में निकालना पड़ा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग भी सहम गए। 4 बजे अचानक पानी बढ़ गया और फिर सैलानियों को रेस्क्यू करना पड़ा। पूरे उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है। ये तस्वीरें चमोली के पागल नाले की है। एक बार फिर यह नाला उफान पर है। हाल यह है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद हो चुका है और रास्ते के दोनों तरफ कई किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हैं। रास्ते से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। जोशीमठ से चमोली या ऋषिकेश जाने वाले लोगों के साथ सेना के वाहन और एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई है। लोग जान जोखिम में डालकर हाईवे पर सफर करने को मजबूर हैं। ऐसा ही हाल रुद्रप्रयाग का है। बारिश से रुद्रप्रयाग जनपद की 1 दर्जन सड़कें बंद हो चुकी हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे से लेकर
बद्रीनाथ हाईवे तक जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के ग्रामीण सड़कों की भी हालत बारिश और भूस्खलन से खराब है। सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। एक और पहाड़ी सूबा हिमाचल भी लैंडस्लाइड की मार झेल रहा है। किन्नौर में बदहाल से आगे पहाड़ी से नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। इसके बाद किन्नौर और स्पीति के लिए ट्रैफिक बंद हो गया है। ज्यूरी के समीप भी फिर से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ों में इस बार लैंडस्लाइड ने काफी मुश्किलें पैदा की हैं और अभी कुछ और दिन आफत जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।